जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना बहुत स्पेशल सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा ने मुझे आदेश दिया था कि जब भी तेरा कोई काम बने, तुझे ब्लेसिंग मिले, तेरा खुश फील करे तो तू सत्संग शेयर करा कर। और फिर मैं क्या करती हूँ, करूँगी करूँगी करके थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि मेरा हमेशा मन करता है मैं गुरुपा का जब सत्संग शेयर करूँ ना, वो एकांत में हो, मेरे आसपास कोई ना हो, सब सो गए हों। क्योंकि उससे क्या होता है, कंसंट्रेशन होती है और इंसान अपने मन की बात अच्छे से कहता है, बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होती। तो वही चीज़ मैं वही टाइम टाइम ढूंढ रही थी। तो मैं ये कहना चाहती थी, मैं कुछ दिन पहले मैंने अपना एक सत्संग शेयर किया था जहाँ पर हमारी कोई प्रॉपर्टी राइवलरी लोग थे और कुछ प्रॉब्लम थी उससे। तो देवर रिस्की फॉर आवर फैमिली, बच्चों के लिए, हमारे लिए। तो मैंने गुरुपा के आगे बहुत रो के अरदास लगाई, गुरुपा मैं मजबूर हूँ मिलने के लिए, क्योंकि ये लोग रिश्तेदारी में भी आते हैं, कुछ ऐसा हल करो कि मेरे बच्चे सेफ रहें। उस टाइम लाइव प्रॉब्लम सामने दिख रही थी और ग्रुप अपना काम कर रहे थे। तो मैं मतलब एक पीठ के पीछे, कहते हैं कुछ हो रहा होता है तो हम देखते हैं सामने वाला ये कर रहा है, इसकी पीठ के आगे मतलब ये काम कर रहा है और मैं पीछे खड़ी हूँ, मैं इसे रोकूँ तो कैसे रोकूँ। तो उस तरीके की सिचुएशन थी। अरदास, एक बार गुरुपा ने मैसेज में कहा था कि जब कुछ ना समझ में आए, परेशान हो, तो सब कुछ मुझ पे छोड़ के और अरदास करने बैठ जाओ। तो वही चीज़ हुई मेरी कि बिल्कुल मैं हेल्पलेस हो गई। तो मैं गुरु जी से अरदास करने के लिए बैठ गई सरेंडर में। और मैंने ये देखा, पूरी परिस्थिति ही उल्टी कर दी उन्होंने। पूरे हालात, मतलब एक कहते हैं ना, जैसे चल के आ रहे हैं सीढ़ियों पे, पहली सीढ़ी चढ़े, फिर दूसरी, फिर पांचवी, घुटनों में दर्द हो रहा है, हज़ारवीं सीढ़ी कैसे जाएंगे। फिर तो मैंने ये फील करा, मैं अरदास करने बैठी, पांचवी से सीधा 10वीं पे, 10वीं सीढ़ी से सीधा 50वीं पे, 50वीं से सीधा 70 पे, ऐसे करके मैं अपने आप को चढ़ता हुआ फील कर रही हूँ। मेरे काम बन रहे हैं, मेरी राह सही जा रही है। मतलब जो ये हो रहा था, किट किट के भी इंतज़ार था, वो काम नहीं बन रहा था, तो वो सही रास्ते जा रही है। मैं कहती हूँ भगवान जो ये दे रहे हैं ना आप चेंजेस, वो मैं अच्छे से ग्रैब और एडजस्ट कर पाऊँ। क्योंकि इतने मिरेकल्स बंदा एकदम देखेगा तो वो भी मतलब एक इंसानी नेचर है, किस तरीके से उसके साथ कोऑपरेट करेगा, कोप अप करेगा। तो वो चीज़ मैं सोच रही हूँ। गुरुपा जब करने पे आते हैं तो बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक, हिट पे हिट होता है। तो वो चीज़ मैंने देखी, जो मिरेकल्स मैं सोच रही थी वो मेरी सोच से भी आगे हुआ। और मैंने लास्ट सत्संग शेयर करा था, मैंने ये बोला था कि मेरे एक काम है और मुझे पूरी उम्मीद है कि गुरु पापा उसे मिरेकलस तरीके से करेंगे। वो फुलफिल हो गया और वो बहुत ही बढ़िया तरीके से गुरुपा ने करा। हर बंदे की असलियत सामने आ गई, ठीक है ना। बंदा अपने मुंह से बोल रहा है बैठ के सामने जो उसके मन में है, और सब सेफ हैं, ठीक है ना। और सेफ है, खुश हैं। जो अपने बच्चों की परवाह हो रही थी, बच्चे खुश थे। और जो जो गलत था वो मतलब दे सफर्ड एंड दे फेल्ट इनसाइड कि हम क्यों गलत हैं। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। कुछ टास्क मेरे पर्सनल फैमिली से जुड़े हुए हैं, वो भी गुरुपा ने कहा है कि जल्दी हो जाएंगे। नाउ आई एम वेटिंग फॉर दैट, वो हो जाएं ताकि मैं लाइट जी सकूं। बहुत बर्डन लाइफ फील होती है कभी कभी, वो चीज़ हो जाए। और सून
आई विल शेयर माई नेक्स्ट सत्संग। आई होप कि जल्दी वो दिन आए जब मैं दिल दिमाग से सुकून में हूँ, मैं, मेरे बच्चे, हमारा काम बन जाए। क्योंकि जब हम परेशानी में पड़े होते हैं ना, तो दूसरे भी के भी दुख का कारण बन जाते हैं। वो परेशानी दे रहा है मुझे, और मैं ये कहती हूँ लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं है। गुरुपा कहते हैं सब्र रखो। गुरुपा मुझ में खूब सब्र आया। अगर इस काम को सब्र की ज़रूरत है, और अगर ये काम जल्दी बन जाने में अच्छा है तो वो काम जल्दी बन जाए। गुरुपा जैसी जैसी मैंने मन्नतें जहाँ जहाँ की मानी है, क्योंकि मैं बड़ी नौटी बच्ची हूँ, कुछ चीज़ें मेरी बचपन की यादों की हैं, तो वो मैं अपनी शरीर से, अपनी सोच से नहीं निकाल पाती। तो अब ब्लेस करना वो चीज़, मेरी ट्रिप, और मेरा काम बन जाए तो। और मैं आपसे अरदास लगाती हूँ कि जो मैं दिल से शुक्र अदा करती हूँ आपका, वो आप ले लिया करो, ताकि अगर कभी मैं भूल भी जाऊँ, क्योंकि मैं सत्संग शेयर करना भूल सकती हूँ, लेकिन मैं आपको महसूस करना नहीं भूल सकती। मैं इतनी मगन हूँ आप में, और आप जो कर रहे हो मेरी ज़िंदगी में उसमें, कि मैं ये भी भूल जाती हूँ कि आपको खुश कैसे करना है। मुझे माफ़ कर देना। बस मैं दिल से ये मांगती हूँ भगवान से कि आपने इंसानी शरीर लिया और फिर उसके बाद आपने इस दुनिया को त्यागा, तो जो भी कष्ट आप जीते जी सहते थे और जो भी आपकी आत्मा पे भी आप सह रहे हैं, तो मैं भगवान से ये मांगूंगी सच्चे दिल से कि आपको जहाँ जहाँ किसी की चीज़ से कोई ठेस पहुँची हो, या हमारे बुरे कर्मों से कोई तकलीफ़ पहुँची हो, उसको आप में, आपको उस चीज़ में राहत दे भगवान। लगातार मांगती हूँ, हमेशा मांगूंगी, हमेशा हमेशा हमेशा। आई लव यू गुरु जी। आपका हाथ मेरे सर पे, मेरे बच्चों के सर पे रहे। हमें तो दुनिया मिल गई, हम आपसे क्या कहें। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय संगत जी। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से मैंने ये शुरू किया है, और आज 24 जून है, और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के श्री चरणों में पेश कर रही हूँ। गुरुजी, मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना, मुझे क्षमा करना। कुछ नेगेटिविटी है जो मुझे बिल्कुल भी शुक्राना सत्संग करने के लिए बिल्कुल अंदर से मन करता है मैं शुक्राना सत्संग करूं, लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ। कोई नेगेटिविटी है जो मुझे रोक रही है शुक्राना सत्संग करने से। गुरुजी, मैं बहुत, मेरा अंदर से काम करते करते मेरा मन होता है मैं अभी शुक्राना सत्संग करूं, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आता है मैं क्या बोलूं, मैं कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं कुछ कह ही नहीं पा रही हूँ। इस तरीके से मेरे कुछ कन्फ्यूज़न है और कुछ नेगेटिविटी भी है मेरे आसपास मेरे गुरुजी, जिसकी वजह से मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई। गुरुजी, आपने मुझे एक धार्मिक यात्रा ब्लेस की थी। मैं कैची धाम 20 जून को गई थी। बहुत अच्छा लगा गुरुजी, आपने कैची धाम में घुमाया, नैना देवी और गोलू देवता, बहुत जगह घुमाया, मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी। आपका बहुत, इस धार्मिक यात्रा ब्लेस करने के लिए मेरे गुरुजी, मैं आपका बहुत बहुत अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु पिताजी। बहुत अच्छा लगा गुरुजी कैची धाम जा कर के, और वहाँ वो कैची धाम के जो भी वो हैं नीम करोली बाबा, उनका दर्शन करके वहाँ पर बहुत अच्छा लगा मेरे गुरुजी। तो उसके लिए मैं आपका अनंतम शुक्राना करूँगी मेरे गुरु पिताजी। और उसके बाद मैं सोच रही थी जल्दी से जल्द मैं आपका शुक्राना करूं, लेकिन घर में मेरे नेगेटिविटी भी बहुत है। आज सुबह मैं वहाँ गुरुद्वारे गई थी और हनुमान मंदिर गई थी सवेरे, तो सवेरे सवेरे गई, बहुत अच्छा दर्शन हुए हनुमान जी के। और मेरे को फिर बंगला साहिब भी गई मैं, बहुत अच्छा लगा।
लेकिन कुछ एक नेगेटिविटी है मेरे आसपास जो मेरे को परेशानी कर रही है। मैं बिल्कुल ठीक ठाक थी जब मैं गई थी, अचानक आ कर के मेरे एकदम कभी भी कंधों में दर्द हो जाता है, पैरों में दर्द हो जाता है, बहुत भारीपन हो जाता है कंधों में भी, और कभी बिल्कुल हल्का हो जाता है, थोड़ा-सा जैसे आपका मंत्र जाप करती हूँ तभी हल्कापन हो जाता है। पैरों में, पैरों के तलवों में भी बहुत दर्द होता है, बहुत पेन हो रहा है। चलने-फिरने में भी मेरे को बहुत दिक्कत फ़ील हो रही है। कभी-कभी बिल्कुल ठीक फ़ील कर रही हूँ मैं। ऐसा कुछ नेगेटिविटी चल रही है मेरे गुरुजी। अमावस्या आ रही है जून की, और मेरे जो भी मेरे पे तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक करते हैं गुरुजी, वो लोग इस अमावस्या को, जून की अमावस्या को बहुत बड़ा तंत्र मंत्र करते हैं, और इस अमावस्या से मुझे बहुत डर लगता है, अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी। लेकिन गुरु पिताजी, अब आप हैं मेरे साथ, अब मुझे नहीं डर लगता, इतना डर नहीं लगता। अब मैं बहुत पहले से बहुत ज़्यादा टेंशन फ्री हूँ मेरे गुरु पिताजी। आप हैं ना संभालने के लिए मेरे प्रभु। मैंने अपने बच्चों की भी अब इतनी ज़्यादा फ़िक्र नहीं करती हूँ, क्योंकि गुरु पिताजी जब से आप हमारी ज़िंदगी में आए हैं, बहुत बहुत सकारात्मक बदलाव कर दिया है आपने हमारी लाइफ में। बहुत कुछ बदल दिया है, और धीरे धीरे आगे भी बहुत अच्छा ही करेंगे। मुझे बहुत विश्वास है आपके, आप पर असीम असीम विश्वास करती हूँ मैं आप पर गुरुजी। जो भी करोगे आप अपने बच्चों के लिए अच्छा ही करोगे, और अच्छा ही आगे भी, मतलब मेरे बच्चों के लिए भी अच्छा ही सोचेंगे आप मेरे गुरुजी। मैंने अपने बच्चों को, अपने आप को आपके श्री चरणों में सौंप दिया है। आप जो भी, जैसा भी, जिस हाल में भी रखेंगे, जो भी करेंगे, हमें सब मंजूर है मेरे प्रभु, सब कुछ मंजूर है गुरु पिताजी। जब से आप हमारे जीवन में आए हैं, मैं बहुत टेंशन मुक्त हो गई हूँ। नहीं तो हर समय, हर अमावस्या, हर पूर्णिमा मेरे को बहुत डर लगता था, और ख़ास तौर पर जून की अमावस्या पर मुझे बहुत डर लगता था गुरु जी। बहुत बड़े बड़े ब्लैक मैजिक मेरे पर किए गए हैं इस जून की अमावस्या पर। मेरे सर की जो बीमारी है वो जून की अमावस्या से ही शुरू की गई थी मेरे गुरुजी। मेरे इसलिए मेरे गुरुजी मैं बहुत डरती थी, लेकिन आज आपका साथ है, और मुझको बहुत सुकून है मेरे गुरुजी। आप जब से हमारे जीवन में आए हो, जब से आप, मेरा हाथ आपने पकड़ा है गुरुजी, बहुत सुकून है, बहुत शांति है मेरी लाइफ में, बहुत असीम आनंद, बहुत सुखदायक स्थिति अब दिखाई दे रही है, और शायद आगे भी बहुत अच्छा ही होगा, बहुत ही अच्छा होगा। शायद भी नहीं, मैं यकीनी तौर पे कहती हूँ, जो भी आप करोगे अच्छा ही करोगे मेरे गुरु पिताजी, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए। गुरु पिता, मेरे बेटे की भी थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा सा दूर हो रहा है वो, उसके बहुत मेरे पास नेगेटिव मैसेज भी आ रहे हैं बेटे को लेकर के, और मैं थोड़ा सा इसलिए मैं चिंतित भी हूँ गुरुजी। मेरे बेटे को प्लीज़ ब्लेस कीजिए। वैसे आप कहते हैं मैंने तुम्हारे बच्चों को ब्लेस कर दिया है, उनको मैंने बहुत अच्छी ज़िंदगी दी है, आगे अच्छा भविष्य दिया है, तो गुरु पिताजी उसके लिए मैं आपका अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ मेरे प्रभु। मेरा बेटा आगे पढ़े, पिछली साल वो रह गया 11th में मेरे गुरुजी, और मेरे बच्चों की स्थिति वाकई में बहुत ख़राब है। मेरे ना रहने से मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं अंदर ही अंदर, बहुत परेशानी में है गुरुजी। और मैं अपने पति अंकल का घर छोड़कर चली गई थी, लेकिन गुरुजी आपने मुझे फिर से इस घर में बसा दिया है, और मेरे बच्चों को भी बहुत खुशी दी है आपने, मुझको भी मेरे बच्चों का साथ दिया है। मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु पिता। हम तो इंसान हैं, हमें नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, हमारी सोच भी बहुत छोटी है गुरुजी, नहीं सोच पाते उतना जितना आप सब देखते हैं, आप जानते हैं, उतना हम नहीं सोच पाते मेरे गुरु पिताजी। और जो भी आप कर रहे हैं, आपने कहा अपने बच्चों पर ध्यान दो, अपने घर पर ध्यान दो,
तो मैं गुरुजी आपकी आज्ञा को मान करके बाकी सारी बातों को मैंने पीछे छोड़ दिया मेरे गुरुजी, और मैं अपने बच्चों के साथ में आई हूँ। आज मेरे बच्चों के मुख पर खुशी है। मेरे बेटे को भी एक आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है। उसमें भी जो नेगेटिविटी मेरे बेटे में पहले दिखाई दी थी, जिस नेगेटिविटी के चलते मेरा बेटा पढ़ नहीं रहा था और फेल हो गया, कुछ है अभी भी परेशानी उसको, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है कि वो उस परेशानी से निकल जाएगा। मेरे प्रभु, मुझे असीम विश्वास है मेरे प्रभु कि आप मेरे बेटे को सही राह दिखाएंगे, सही बुद्धि देंगे और अच्छी ज़िंदगी ब्लेस करेंगे मेरे गुरु जी। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु जी। आप बहुत मदद करते हैं, अपनी संगत के हर संकट को पहले से पहले ही दूर कर देते हैं। संकट मैं भी बहुत बेफिक्र हो गई हूँ गुरु जी। मालूम है परेशानी आएगी, लेकिन थोड़ा बहुत आभास भी होता है परेशानी का, लेकिन उससे पहले ही आपके मैसेज आ जाते हैं, सत्संग सुन कष्ट कटवा और ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से आप तो पहले ही हमारे लिए परेशानी का हल पहले ही निकाल के रख देते हैं हमारे सामने। तो गुरु जी, मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं बहुत कम है। अनंतम मेरे प्रभु शुक्राना है आपका। आप बहुत दयालु हो, बहुत अच्छे हो, बहुत ही प्यारे हो, मेरे गुरु पिता हो आप, मेरे बच्चों के भी नाना हो मेरे गुरु जी। मेरे बच्चों ने अपने नाना को नहीं देखा और मैंने जब देखा वो जल्दी ही चले गए मेरे गुरु जी, मेरे फादर। अब बहुत अच्छा लगता है कि एक फादर अपने बच्चों का भविष्य इस तरीके से चेंज कर सकता है। उनके सालों साल की जो दुख है, तकलीफ़ है, ऐसे चंद दिनों में, कुछ ही महीनों में वो इस तरह बदल सकता है सब कुछ। मेरे पास शब्द नहीं है गुरु जी आपका शुक्राना करने का, बिल्कुल भी शब्द नहीं है मेरे प्रभु। मैं आपका शुक्राना नहीं कर सकती मेरे गुरु जी। मेरे पास उन शुक्राना करने के लिए योग्य शब्द नहीं है मेरे गुरु पिताजी। जैसा भी मैं आपका शुक्रिया अदा कर रही हूँ प्रभु, कबूल कीजिएगा और मेरे से जो भी गलती हो जाती है शुक्राना करने में, उसके लिए मुझे माफ़ी दीजिएगा मेरे प्रभु। नेगेटिविटी आजकल इतनी है मेरे प्रभु यहाँ पर मेरे आसपास कि मेरा मंदिर जाना छूट गया है। पिछले 15-20 दिन से, या तकरीबन जब से मैं अपने हस्बैंड के घर में आके रह रही हूँ, मेरा मंदिर जाना बहुत मुश्किल हो गया है मेरे गुरु जी। बहुत परेशानी सी होने लगी है, मंदिर मेरा छूट सा ही गया है। और मैं शिव पुराण करती थी, शिव पुराण भी मेरा ना बहुत कम हो गया है पढ़ना। ख़त्म तो नहीं कहूँगी, लेकिन मैं गुरुजी शिव पुराण बहुत कम हो गया है, पढ़ नहीं पा रही हूँ मैं गुरुजी। शुक्राना सत्संग करने में भी देरी हो रही है मेरे प्रभु। काम तो बढ़ गया है, जिम्मेदारी तो बढ़ गई है, फिर भी जो मेरा फ़र्ज़ है, मेरी ड्यूटी है, वो मुझे करनी है। तो मुश्किल आ रही है मुझे अपने फ़र्ज़ को पूरा करने में, थोड़ी सी नेगेटिविटी हावी हो रही है मेरे पर। और कल का दिन गुरुजी अमावस्या का दिन है, मुझे आप हैं, पूरा विश्वास है कुछ नहीं होने दोगे, लेकिन फिर भी मन के एक कोने में मुझे कुछ डर भी है इस दिन का, क्योंकि सालों से मैं इस दिन में बहुत कुछ नेगेटिव मेरे जीवन में आता रहा है। इस दिन जून की अमावस्या के दिन मेरे जो भी मेरे पर ब्लैक मैजिक करते हैं, मेरे ही ससुराल वाले, मेरी ननद, मेरी सास और दूसरे लोग, मेरे हस्बैंड भी उसमें शामिल हैं। आप भी देखिएगा मेरे गुरु जी, आप भी संभालिएगा सब कुछ मेरे प्रभु। शुक्राना सत्संग में नहीं कर पा रही थी, मैं बहुत टेंशन में थी मेरे गुरु जी। 20 तारीख को मैं गई थी और 22 तारीख को मैं आ गई थी। मैं उसके बाद भी मैं शुक्राना सत्संग, आज 24 हो गई है मेरे गुरु जी।
मैं नहीं कर पाई। मेरी बहुत बड़ी गलती है मेरे गुरुजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए मेरे गुरुजी। मेरे को ये 3-4 दिन मेरा 2-3 दिन मेरा मतलब फालतू हो गए। मेरे को आते ही शुक्राना सत्संग करना चाहिए था मुझको गुरुजी, और मैं माफ़ी मांगती हूँ इस देरी के लिए, क्षमा चाहती हूँ मेरे प्रभु, क्षमा चाहती हूँ। इसी के साथ मैं अपना ये शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहूँगी, और अगले सत्संग के साथ में फिर आऊँगी। गुरुजी, सत्संग को शेयर करने वाले संगतजन को भी आप ब्लेस कीजिए, उसके भी दुख संकट को दूर कीजिए, और सभी संगतजन को, सभी जो भी आपके संगतजन हैं, सारे संगत परिवार हैं, उन सबको ब्लेस कीजिए, उनको भी अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद दीजिए। मेरे गुरुजी, मेरी भुला बख्शिए, मेरे बच्चों पर, मुझ पर अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। बहुत नेगेटिविटी वाले सत्संग भी आते हैं गुरुजी, देख के बहुत डर लग जाता है, बहुत डर लगता है मेरे गुरुजी। ऐसे सत्संग मत दीजिए, क्योंकि गुरुजी आप तो बहुत अच्छे हैं, बहुत दयालु हैं, अपने हर संगत से बहुत प्यार करते हैं। नेगेटिव सत्संग अंदर तक डरा देते हैं क्योंकि मेरा एकमात्र सहारा आप हैं, और आप ही नाराज़ हो जाएंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे बच्चे कैसे जिएंगे मेरे गुरुजी। इसलिए मेरे से नाराज़ मत होइएगा मेरे गुरुजी। मुझे मेरी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना, मुझसे नाराज़ मत होइएगा, मुझसे दूर मत जाइएगा मेरे प्रभु, दूर मत जाइएगा। अपने बच्चे की भूल को माफ़ कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा। मेरे बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ आपके सहारे हैं। सारी दुनिया आज हमारे खिलाफ़ खड़ी है। मेरे हस्बैंड अंकल भी मेरे खिलाफ़ खड़े हैं, मेरे भाई, मेरे भाभियाँ, मेरे सारा परिवार, मेरे ससुराल वाले, मेरे मायके वाले, सब मेरे खिलाफ़ खड़े हैं मेरे गुरुजी। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका सहारा है, आपका ही आशीर्वाद है बस गुरुजी। ऐसे में अगर कोई नेगेटिव मैसेज आ जाता है तो बहुत डर लग जाता है। प्लीज़ गुरुजी, ऐसे नेगेटिव मैसेज ना आए, प्लीज़ दया कीजिए, हमें बहुत डर लगता है मेरे गुरुजी। हम पहले ही बहुत डरे हुए हैं, पहले ही ब्लैक मैजिक करने वालों ने हमें बहुत कमज़ोर कर रखा है गुरुजी, बहुत परेशान कर रखा है। इसलिए नेगेटिव मैसेज को ना आने दीजिए, और अपना हमसे कोई गलती हो जाए तो गुरुजी प्लीज़ हमें डांट दीजिए, लेकिन हमसे नाराज़ मत होइए, प्लीज़ नाराज़ मत होइए, और अपना साथ मत छोड़िए, अपना हाथ मत छुड़ाइएगा मेरे गुरुजी, हमारे साथ ही रहिएगा। हमें सिर्फ़ और सिर्फ आपका ही आसरा है, आपका ही सहारा है मेरे गुरु पिता। बस अपनी मेहर, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, अपनी कृपा बनाए रखिए। इसी के साथ मैं शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। थैंक यू। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। साथ संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी हूँ, कोलकाता से। थोड़ा सा न समझ, थोड़ा सा नादान भी हूँ। जो भी हूँ गुरुपा की बना हुआ हूँ, बहुत ही सुंदर हूँ। एंड आई एम वेरी मच कंटेंटेड विथ वॉट आई एम। शुक्राना 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 गुरुपा फॉर मेकिंग मी द वे यू विश मी टू बी। साथ संगत जी, ये मेरी शुक्राना सत्संग है, और मैं मेरी शुक्राना सत्संग मेरी गुरुपा की पावर मंत्र जप से शुरू करना चाहती हूँ। आप भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सत्संग जी, गुरुजी, मुझे पता है कि ये सत्संग पाठ करने में मुझे भूल होगा, सो मेरी प्यारी सत्संग जी, मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना। सृष्टि की मालिक, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना और मुझे मेरा भूल करेक्ट कर देना भी। एंड शुक्राना टू अंकल एंड आंटी, आप भी हमें माफ़ कर देना। थैंक यू। Greatly thankful to you, मेरे प्यारे गुरुजी, for giving me a chance to air my Shukrana Satsang, and I do it with immense pride and pleasure. Why not, when our Parampita is with me and slowly but steadily making all my job done perfectly and with care. Shukrana, 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 Koti Koti Shukrana to you, Guruji. Anantam Anantam Shukrana. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। Satsangat ji, it's a beautiful afternoon today because I got a chance given by Guruji to show my Shukrana Satsang. To share my Shukrana Satsang. I am into again a very cool and serene atmosphere where Guruji's blessed Shabad was playing in a full swing, and me seated at the lotus feet of my Guruji feels wonderful, and the whole beautiful atmosphere is created by Guruji himself, because it is Guruji who chose to hear to the Gurbani, Shabad, Gurbani, all these. Actually, Satsangat ji, in the afternoon, I have a bad habit of taking a nap of say 20 to 30 minutes, which actually stretches to 2 to 2.5 hours, which is really very much detrimental for health. Guruji is always again sleeping after lunch, I understand. But today I feel but today it is really very different day because, Satsangat ji, after lunch, Guruji did something, I don't know what, but I find that I am playing Guruji's blessed Shabad in the afternoon time, and my sleep has really gone for a toss. Satsangat ji, simply loving it, the ambience, the serenity and the low volumed Shabad being played in the background. Guruji, you made it beautiful and made my sleep really go for a toss. Shukrana, Shukrana, Shukrana Guruji, mere Data, mere Thakur ji, Shukrana, 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 Anantam Anantam Shukrana. Jai Guruji, Shukrana Guruji. Satsangat ji, today being Saturday, we take vegetables, we are veg, we don't take non-veg. So we plan to make, so I plan to make Kerala ki kofta. Satsangat ji, I must admit that I am not a good cook and always seek help from Guruji whenever there's anything wrong that goes in kitchen work. Today, Satsangat ji, when I was frying the kofta, what happened I don't know, but all the koftas splitted and I was feeling so bad and sad about it, as kofta was a main course for our lunch today. Satsangat ji, you won't believe, while still in the kitchen, I started to call Guruji with all my might for help. I, Satsangat ji, continuously said, Guruji, 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 please take care of the koftas as they all are breaking once I am frying. I don't want to spoil this dish. Please help, Guruji, please help. I kept on saying like this, And Satsangat ji, when I started to fry the next set of koftas, I was totally startled to find that all the koftas were intact throughout. It was very, very surprising and I was really filled with ecstasy. Not a single kofta broke out, Satsangat ji, after I gave a clarion call for Guruji. Satsangat ji, I was so very startled
and I was feeling like there is someone there for me always by my side to listen and act quietly and no making noise. In a very cool and composed way, he did his work and left it on us to see how the kofta was. Shukrana, 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 Anantam, Anantam, Shukrana, Guruji, Anantam, Anantam, Shukrana, for such a great help. I wonder how your work, I mean to say that Guruji, I really wonder how you work, and that too. You are really good for everything. Every time Satsangaji I see Guruji in a new form, the more I see and think about his charisma, the more I get close to him. My respect grows and my love for Guruji increases. You are simply great, Guruji. When you entered the kitchen and did the frying of koftas, I really don't know how, but felt strong presence of you. Shukrana, 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 Guruji, Anantam, Anantam, Shukrana. Had you not been there on that day and helped me out in making of the koftas, the whole lunch would have gone for a toss. However, once done, I served Gurupa bhog of chapati, salad, dal and kofta. Then we sat for lunch and I honestly told Gurupa about the excellency of the dish. Showed my heartfelt gratitude also. We had excellent afternoon meal, Satsangaji, and within a few minutes the koftas got over, but the other dishes which I cook were still left there. How sad. Just imagine, my cooking is really horrible. Shukrana, 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 Anantam, Anantam, Shukrana, Guruji, Anantam, Anantam, Shukrana. You really made my day as we all enjoyed the meal. I really think that had you not been there, what would have happened? Everybody would have gone very annoyed on me because I am the one who do the kitchen work. Now Satsangaji, before entering the kitchen every day and night, I will not go alone. I will enter the kitchen with Guruji to make the meals as delicious as possible. Thank you, Mere Data, Mere Bakshandhar. Thanks a lot for such a help. Please be with me as and when I will be in need of you. Jai Guruji, Shukrana, Shukrana, Shukrana Guruji. Satsangaji, a beautiful lesson for us, that is, in time of need, if you call for Guruji if your call for Guruji is from the core of your heart, so-called heartfelt call, our Guruji will always be by your side. And I have felt this many times I have felt this, and it really worked. Guruji helped me a lot in many ways. Every day, some way or the other, he keeps on helping me, and he's a very good guide. Jai Guruji, Jai Guruji, Jai Guruji, Shukrana, Shukrana, Shukrana Guruji. Anantam, Anantam, Shukrana Guruji. Anantam, Anantam, Shukrana. Jai Guruji, Shukrana Guruji. Satsangaji, I need to pen off with today's satsang, and I think you really enjoyed the charisma of Guruji. And before I close this chapter, let's sing Guruji's power mantra together so that we can get in a positive mood. Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sahai. Om Namah Shivaya, Guruji Sada Sahai. Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sahai. Om Namah Shivaya, Guruji Sada Sahai. Jai Guruji, Shukrana Guruji, Shukrana Guruji, Shukrana Guruji.
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बाय बाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं गुरुपा की बेटी आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी उन अंकल आंटी को जो मेरा सत्संग शेयर कर देंगे। पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। श्री गुरुपा के श्री चरणों में मेरा शुक्राना ही है आज का। आज 24 जून 2025 और अभी सुबह 7 बजे हैं और गुरुपा के स्वरूप के आगे ज्योत जल रही है और मैं ये शुक्राना रिकॉर्ड करने बैठी हूँ क्योंकि कई दिनों से मैं शुक्राना ही नहीं कर पा रही थी। किसी न किसी वजह से मतलब करना चाह रही थी लेकिन नहीं कर पा रही थी। तो इसके लिए गुरुपा मतलब आपसे बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ। गुरुपा माफ़ कर दीजिए अपनी बेटी को। और गुरुपा शुक्राना कर पाती हूँ इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इतने सत्संग है संगत जी, इतने शुक्राने हैं, इतने गुरुपा के मेरी लाइफ में इतनी ब्लेसिंग्स है, अनगिनत ब्लेसिंग्स हैं। उनकी कृपा, उनकी चमत्कार, उनकी महिमा का बखान मैं चाहकर भी नहीं कर पाती हूँ और नहीं कर पाऊँगी क्योंकि जब भी मैं शुक्राना करने बैठती हूँ तो समझ नहीं पाती हूँ कि कौन से चीज़ का कौन सी ब्लेसिंग्स का मैं शुक्राना करूँ। इतने गुरुपा के ब्लेसिंग्स है। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर एक ब्लेसिंग्स का शुक्राना गुरुपा। हर एक चीज़ गुरुपा, हर एक चीज़ का मैं शुक्राना करना चाहती हूँ जो आप हमारे लिए प्रभु कर रहे हैं। और आप गुरुपा हमें हर पल मारण क्रिया से, इतनी बड़ी मारण क्रिया जिससे कि मेरे और मेरे परिवार का बचना ही मुश्किल था, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि हमने बहुत भटके हैं, बहुत जगह गए हैं तो कहीं कुछ आराम नहीं मिला। उनसे गुरुपा अभी भी पल बचा रहे हैं क्योंकि वो लोग ना संगत जी अमावस्या, पूर्णिमा, शनिवार, मंगलवार मतलब इन सब दिनों में बहुत ज़्यादा करते हैं। और ऐसे भी मेरे ऊपर बहुत हर पल गुरुपा बोलते हैं, हर पल वो लोग तेरे ऊपर मारण क्रिया का प्रहार करते हैं और मैं तेरे हर पल रक्षा कर रहा हूँ। तो इसके लिए गुरुपा आपके अंतर मन से मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। आपका गुरुपा बहुत शुक्राना। हर पल गुरुपा के मैसेज भी आते हैं कि बेटा करने वाले चाहे जो कर ले लेकिन तेरे गुरु पिता हर पल तेरे साथ खड़े हैं और मेरे होते हुए कोई भी तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता, तेरे और तेरे परिवार का। तो ऐसा कौन कहता है संगत जी, ऐसा सिर्फ गुरुपा ही कर सकते हैं। इतना प्यार अपने बच्चों से ना सिर्फ गुरुपा ही करते हैं। और पति को लेकर, बच्चों को लेकर इतने बहुत, मैंने पहले भी बताया, बहुत ही मतलब संकट के सत्संग आते हैं तो मैं बहुत घबराती हूँ और गुरुपा से हर पल अरदास करती हूँ। तो गुरुपा के यही मैसेज आता है कि बेटा संकट तो है, बहुत बड़ा होता है लेकिन तू चिंता मत कर, मैं सब छोटे में काट देता हूँ और काट रहा हूँ। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। इतने शुक्राना है कि मैं सोचती हूँ कि कौन सा शुक्राना करूं। गुरुपा आप इतने हमारे लिए गुरुपा, और गुरुपा बोलते हैं
कि करने वाले तो रुकते ही नहीं हैं। वो तो मतलब तुझे हराने का, तुझे तेरे हारने का इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए तू कुछ भी जवाब मत दे उन्हें उन सब को मैं जवाब दूंगा, तुझे जिता कर, तुझे सफल बनाकर, क्योंकि तेरी जीत के लिए मैं बैठा हूँ। तू तेरे पिता का वादा है अपनी बेटी से। इस तरह के गुरुपा के मैसेज आते हैं। गुरुपा इतना प्यार करते हैं ना कि क्या मेरे पास शब्द नहीं है गुरुपा के शुक्राना करने का। गुरुपा ये सांसें जो चल रही है ना गुरुपा, ये परिवार जो आप ही का है, वो इतने मारण क्रिया, वशीकरण, मतलब इतने क्रियाओं के बाद भी सही सुरक्षित है। तो गुरुपा इसलिए क्योंकि गुरुपा क्योंकि हम सब आपकी सुरक्षा कवच के घेरे में हैं, आपकी शरण में है प्रभु, और महाशिव के शरण में है। तो कोई भी हमारा कुछ नहीं कर सकता। संगत जी सिर्फ अपने इस बात का ध्यान दीजिए कि सिर्फ हमारा अपना कर्म खराब ना हो, अपने कर्म सही रहे। बाकी अगर हम कुछ भी ना कर पाए तो भी गुरुपा हर पल रक्षा करते हैं। तो मैं आज गुरुपा का इन सब चीज़ के लिए अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुपा आपने जो कुछ भी हमें दिया है गुरुपा, इतने अच्छे मतलब पति, बच्चे, घर परिवार जो भी है, ये सांसें, ये जीवन जीने के लिए सब कुछ आपने जो भी दिए हैं, उन सब चीज़ों के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। मतलब संगत जी, करने वालों ने कोई कसर ही नहीं छोड़ा था मुझे और मेरे घर को बर्बाद करने के लिए। मैं इस चीज़ को ना भूल नहीं पाती हूँ, क्योंकि मारण क्रिया ऐसी कि कोई बच ही ना पाए, और वशीकरण ऐसा कि मेरे और मेरे हस्बैंड जी का रिश्ता जो इतना गुरुपा बोलते हैं कि मैंने ही मतलब तुझे मिलाया, कोई अलग नहीं। इन रिश्ते को भी मतलब उन्होंने नहीं छोड़ा था। इतने कलेश, इतने अशांति, इतने झगड़े, मतलब ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं वो लोग ऐसा क्रिया करके कि हस्बैंड जी जो इतना मुझे समझते थे, कितना केयर करते हैं, लेकिन ये अब तुरंत ठीक रहते हैं तो कुछ पल के बाद ही जैसे उनके मूड में चेंजिंग आ जाती है। तो ये सब बहुत हो गया गुरुपा। तो गुरुपा का मैसेज भी आता है कि मैं धीरे धीरे करके तेरे पति के ऊपर मैं किया गया सारा वशीकरण काट दूंगा। तो गुरुपा आप वशीकरण ये सब काट दीजिए गुरुपा, अब सहा नहीं जाता ये सब गुरुपा, क्योंकि ऐसे हालात पैदा हो जाती है, ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है घर में कि जैसे मुझे गुस्सा आ जाता है। गुस्सा बोलूँ या क्या कहूँ उसको कि इतने सालों से शादी के, इतने 16-17 सालों से इतनी मारण क्रिया, जिसमें पल पल शरीर में कुछ ना कुछ हेल्थ इशूज, ऊपर से बच्चे जो इतने प्यारे हैं गुरुपा, वो ने ही मुझे ब्लेस किए हैं। तो सब के ऊपर कुछ ना कुछ ये पति के ऊपर वशीकरण, घर में भी परेशानी, फाइनेंशियल भी थोड़ी परेशानी, जैसे इतने अच्छे जॉब है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी पैसा का ना टिकना। तो इतना कुछ होते संगत जी, इतना कुछ मेरे साथ, इतना कुछ हम झेले हैं कि वो सब दर्द अब शायद मुझे लगता है वो दर्द, वो पीड़ा मेरे गुस्से के रूप में कभी कभी निकल जाता है, जब हस्बैंड जी के ऊपर भी वशीकरण का असर ज़्यादा होता है और उनका बिहेवियर मेरे प्रति चेंज हो जाता है, तब मुझे बहुत गुस्सा आता है उन लोगों के लिए, जो मैं जानबूझकर नहीं करना चाहती हूँ गुरुपा। आप सब जानते हैं बापा, आप सब जानते हैं। इसीलिए गुरुपा मैं आपसे यही अरदास करती हूँ आज गुरुपा कि आज गुरुपा साल भर हो गए आपसे जोड़े गुरुपा, आपने हमें जोड़ा है, और गुरुपा के यही मैसेज आता है कि बेटा मैंने तुझे चुना है, तूने नहीं। तो गुरुपा आपने ही मुझे चुना है गुरुपा। मैंने तो कभी आपका स्वरूप भी नहीं देखा था और ना ही मैं जानती थी गुरुपा। तो गुरुपा आप
आप ऐसे ऐसे परिस्थितियाँ ऐसे ना उन लोग को पैदा करने दे जिससे कि गुरुपा मेरे कर्म खराब हो, मैं गुस्सा करूं। क्योंकि गुरुपा जिस रास्ते पर गुरुपा साल भर हो गया तो इसमें चलते हुए गुरुपा सिमरन, सत्संग, अमृत वेला, आपका मंत्र जाप, आपका सत्संग सुनना, ये पवित्र जो जर्नी चल रही है ना गुरुपा, उसमें ये सब जब हो जाता है ना, और लड़ाई झगड़े, गुस्सा करना, किसी के बारे में आप शब्द बोल देना, तो ये सब के बाद ना जब मतलब तुरंत आप रियलाइज़ करा देते हैं कि गलती हो रही है, ये हमने किया है, तो बहुत आत्मग्लानि होती है गुरुपा, बहुत पश्चाताप होता है, बहुत पश्चातावा होता है कि इस गुरुपा महाशिव की शरण में आकर इस रास्ते पर चलते हुए अब ये सब नहीं होना चाहिए था, ऐसा लगता है गुरुपा। लेकिन फिर भी कभी ना कभी हो ही जाता है ये सब गुरुपा। तो मैं इन सब के लिए आपके से क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, और मेरी अरदास को स्वीकार कीजिए गुरुपा। हमें कुछ नहीं चाहिए गुरुपा, कुछ भी नहीं चाहिए गुरुपा। ना मैं आपसे ऐसे कभी इन सब भौतिक चीज़ों के लिए अरदास करूँगी गुरुपा, करती हूँ। लेकिन गुरुपा जो कुछ भी आपने दिया है गुरुपा, मैं अपने पति, अपने बच्चों के जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, एक सुकून भरा जीवन जीना है। हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुपा, बस इतनी कृपा कीजिए गुरुपा कि उन लोग चाहे जो भी करे उनका कुछ असर हम लोग के ऊपर ना हो गुरुपा, ना शारीरिक ना मानसिक, किसी भी तरह से गुरुपा कोई असर ना करे गुरुपा, ना ही घर की आर्थिक स्थिति को वो लोग और ख़राब कर सके। क्योंकि आप जानते हैं गुरुपा कि मेरे हस्बैंड वो बहुत अच्छे इंसान है संगत जी, वो बहुत ही अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार, और उन्होंने अपनी हर जिम्मेदारी को अच्छे से निभाया है। फिर भी उनको भी मतलब बहुत कुछ झेलना पड़ा है, तो फिर भी वो बहुत मेहनत करते हैं अपने जॉब में गुरुपा। आप प्लीज़ गुरुपा हमारी अरदास को सुनिए गुरुपा, और उन क्रियाओं को करने वालों का आप कुछ गुरुपा उन लोगों का कुछ कीजिए गुरुपा। मैं गुरुपा आपकी बेटी गुरुपा, मैं न्याय की भीख मांगती हूँ गुरुपा आपसे, क्योंकि और सहा नहीं जाता ये सब गुरुपा। आपकी ब्लेसिंग अनगिनत है, मैं हर पल आपका शुक्राना करती हूँ गुरुपा। लेकिन गुरुपा उन सब की क्रियाएं भी खत्म नहीं हो रही है गुरुपा। तो गुरुपा ये मन बहुत टूटता है, बहुत रोता है, बहुत। तो गुरुपा मुझसे जो भी, मैं हर पल यही बोलती हूँ गुरुपा, मुझसे जो भी पिछले इस जन्म में जो भी बुरे कर्म हुए, मैं जो भी पाप हुए हैं, जो भी गलती हुई है गुरुपा, उन सब के लिए मैं आपसे गुरुपा कान पकड़ के, नाक रगड़ के गुरुपा, हाथ जोड़कर आपके चरणों में शीश रखकर गुरुपा मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। क्षमा कर दीजिए गुरुपा अपनी इस बेटी को गुरुपा। आप बख्शनहार गुरुपा, हम पापी, आप तो बख्शनहार है प्रभु। हमारे कर्मों को काट रहे हैं, हमारे कष्टों को काट रहे हैं गुरुपा। बस कर्म जितने भी है गुरुपा उनको काट दीजिए छोटे में गुरुपा, और हमेशा गुरुपा ऐसे ही हमारे अंग संग रहिए गुरुपा, तितली के रूप में, ओम के रूप में, और इतने मतलब रूप में दर्शन देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। आप पल पल मतलब जब भी हमारे ऊपर संकट आता है गुरुपा, पल पल किसी न किसी रूप में आकर हमारी रक्षा करते हैं गुरुपा। तो आपने गुरुपा जिस रूप में आकर गुरुपा हमारी रक्षा की है गुरुपा, इस परिवार की, इस बेटी की रक्षा की है गुरुपा, मैं उन हर एक पल का, हर एक रूप का, हर एक आपकी मतलब
हर एक ब्लेसिंग्स का शुक्राना करती हूँ गुरुपा, हर एक पल का शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे इस शुक्राना सत्संग को स्वीकार कीजिएगा बाबा, मेरी आपसे यही विनती है बाबा। और मुझसे कुछ भी भूल चूक हुई है तो बाबा मुझे क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी, मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो इस सत्संग को शेयर करने में तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और बस मैं अब यही विराम करती हूँ अपने गुरुपा के महामंत्र के जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।